राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। कुशवाहा जी, आज आपने देखा कि लालू यादव के करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर ईडी का रेड हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये उसी की अगली कड़ी है जो अभी 2 दिनों पहले हुआ था सीबीआई के रेड? अब तो सीबीआई के लोग ही बता पाएंगे या ईडी वाले बता पाएंगे कि किसकी कड़ी है, किस क्रम में एक्शन हो रहा है। लेकिन लालू जी के परिवार का इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की कार्रवाइयों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त जब सीबीआई जांच की बात हुई थी। सीबीआई जांच की बात उस समय बिहार की सरकार, जिसके मुखिया लालू जी ही हुआ करते थे, वह सरकार नहीं स्वीकार कर रही थी। तब आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, बीर सिंह पटेल साहब राष्ट्रीय जनता दल के नेता, शिवानंद तिवारी जी राष्ट्रीय जनता दल के आज के नेता, यही लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई से जांच कराइए। तब से सीबीआई की जांच हो रही है। और पहली बार लालू जी जब जेल गए मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उस वक्त दिल्ली में सरकार भी उन्हीं के समर्थन वाली सरकार थी। तब से इस तरह की जांच चल रही है उनके ऊपर, कई मामलों में सजा भी उनको मिली है। तो यह मामला कोई नया नहीं है। इस तरह की घटनाओं का रिश्ता बहुत पुराना है। तो कोई आज कुछ हो रहा है, इसको देखकर कोई नए ढंग से व्याख्या की जाए, इसकी जरूरत मुझको नहीं लगती। आपने ललन सिंह की बात की, लेकिन ललन सिंह इस मामले में जो नौकरी के बदले जमीन वाली बात है, जो अभी मामला चल रहा है, उसमें ललन सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने जब कंप्लेन किया था उसमें सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला था और फाइल बंद हो गई थी, तो उसको यहाँ पर लाना ठीक नहीं है। देखिए, वो तो किसी एक केस के मेरिट के बारे में बोल रहे हैं, अब उसकी जानकारी मुझको नहीं है। लेकिन अगर उसी केस के बारे में बोल रहे हैं तो उन्होंने कंप्लेन जब किया था उस वक्त नहीं कुछ मिला, तो उसके लिए माफी मांगे कि क्यों कंप्लेन किया जब कुछ था नहीं। जब नहीं कुछ निकलना था तो कंप्लेन क्यों किया था? इसका मतलब उन्होंने परेशान करने की नियत से कंप्लेन किया था। तो उसके लिए वो माफी मांगे कि हमने गलती की थी, नहीं हमको कंप्लेन करना चाहिए। इनसे माफी मांगे? माफी बिहार की जनता से, देश की जनता से माफी मांगेंगे, और नहीं तो फिर जांच जो एजेंसी है अपने हिसाब से एजेंसी के लोग जांच करेंगे। कुशवाहा जी, इसी मुद्दे पर 2017 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे, तेजस्वी यादव आरजेडी से अलग हो गए थे। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर इस मामले पर नीतीश कुमार को अलग होना चाहिए उनसे? क्योंकि मामला वही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा था 0 टॉलरेंस की नीति है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश जी खुद अपनी इच्छा से अब कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। अब कुछ लोगों की सलाह पर निर्णय ले रहे हैं। अब उसमें क्या कौन सलाह उनको लोग दे देगा, उसमें हम कैसे टिप्पणी कर दिया? हम क्यों उनको कोई सुझाव दे दें कि नीतीश जी को क्या करना चाहिए? क्योंकि नीतीश जी को अगर इस तरह के सुझावों पर गौर करना था तो आरजेडी के साथ जाना ही गलत था उनका। अब आज की तारीख में वो चले गए हैं, फिर हम कहें कि वो अलग हो जाइए तो अब इस तो मजाक जैसा हो जाएगा उनके लिए भी। इसलिए मेरा कोई सुझाव नहीं है, अब खुद सोचे उनको क्या करना है। कुशवाहा जी, एक और सवाल, आपने नई पार्टी बनाई है, इसकी अगली कड़ी क्या होगी? इसका अगला जो नेचुरल कदम है वो क्या होगा? देखिए, नेचुरल कदम तो हमने पार्टी बनाते समय ही कहा है। हमने 2 बात कही थी। एक तो जनता दल यूनाइटेड में हम थे, हम कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन पार्टी के बारे में है वह डिसीजन रोके नीतीश कुमार जी, पार्टी को उस तरफ न ले जाए जिस तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी कमजोर हो रही है। नहीं माना उन्होंने, तो अब हमने कहा कि भाई आपकी पार्टी नहीं मान रहे तो आपने आरजेडी के साथ गिरवी रखने का फरमान सुना दिया, आप गिरवी रखिए, आप जानिए। लेकिन दूसरा जो फरमान आपका है कि बिहार को हम आरजेडी के हवाले कर देंगे, इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे, और इसीलिए हम उनसे अलग हो गए। तो इस काम को करने के लिए आरजेडी के हवाले से बिहार को न होने देने के लिए, बचाने के लिए जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे, और बिहार की जनता के बीच में हम हैं लगा। उस एक्शन में एनडीए में शामिल होना भी शामिल है। एनडीए में कब आएंगे कुशवाहा जी, ये सवाल? देखिए, एनडीए में या कहाँ गठबंधन के सिलसिले में हमको जाना है नहीं जाना है, इस पर हमने अपनी पार्टी में अभी कोई राय परामर्श नहीं किया। राय परामर्श करेंगे, डिसीजन करेंगे, फिर बताएंगे। लेकिन वो रास्ता तो खुला है ना, अगर आपको लगता है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए एनडीए में आना पड़े तो वो रास्ता तो खुला है। देखिए, हमने कहा कि अभी तय हमने नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना है कि जो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का जो मकसद है
बिहार को आरजेडी के हवाले होने से बचाना, इस काम में जो भी सहायक होंगे उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है, लेकिन कब होगी, किसके साथ होगी, जब फैसला करेंगे तभी तो बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो रेड हो रही है लालू और उनके करीबियों के घर पर, ये कोई नई बात नहीं है, ये कहना उपेंद्र कुशवाहा का, और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर ललन सिंह माफ करिएगा, अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो केस किया था, जो कंप्लेंट किया था वो गलत है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।